प्यारे बच्चों, आपका प्रैक्टिस सेक्शन में स्वागत है क्लास 12 का। तो आज जो है ना दोस्तों कि आज जो वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि कल हमने कमिटमेंट कर दिया था कि वीडियो डाला जाएगा। तो देखिए थ्योरी तो मैंने डाल दिया है। थ्योरी जो है आपका मैट्रिक्स का मैंने डाल दिया है कि मैट्रिक्स है क्या और उसके कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना। तो ये जो टॉपिक जो देख रहे हैं आपको मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त आव्यूह। कहते हैं आव्यूह, इसे बोलते हैं माय डियर आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह, है ना। तो आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं बिहार बोर्ड वाले, ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो है ना इस चैनल पर सिर्फ कंपटीशन का मैथ डाला जाएगा प्रैक्टिस सेट चैनल पे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 12th क्लास 10th 9th 11th 6 8 7 हर एक क्लास को मैंने चैनल अलग अलग बनाने के प्रयास करता हूँ और उसी पर सारा वीडियो मिलेगा अलग अलग तरह का, ठीक ना। अलग सब्जेक्ट का टीचर भी पढ़ाएंगे आपको, मैथ का मैं ही पढ़ाऊंगा आपको CQ 12th क्लास, ठीक ना। और जो है साइंस का कोई और टीचर होंगे, अलग अलग टीचर जिसको डाला जाएगा। तो जो है ना दोस्तों, तो अब कुछ MCQ है जो पेपर नजदीक आ चुका है बिहार बोर्ड वाले का, उसको देखते हुए हमने कुछ MCQ लिखा मैथ्स का। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर देखिए पहली बात की जो मैट्रिक्स ग्रुप का जो सिंबल होता है डियर, वो हमारा इस तरह का मैट्रिक्स होता है, इस तरह सिंबल करते हैं या ऐसा, ठीक। तो दोस्तों इसको कहते हैं रो, रो, राइट। और इसको दोस्त बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम, कॉलम। यानी कि इसको बोलते हैं माय डियर पंक्ति, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और इसे बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ कहते हैं बाई को, जो दिख रहा है ना इसे कहते हैं बाई, बाई मतलब स्तंभ, कॉलम। और जो एच वाला जो होता है माय डियर इस तरह का, इसे कहते हैं हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो उसी तरह से अब यहां देख सकते हो इसमें कितने रो हैं, R1 R2, ये होगा माय डियर C1 और C2, ठीक है ना। अब इसको क्या यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 5 4 जा 20। तो आप देख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 5 4 जा 20। तो आप देखिए इस तरह चीज कहां पे मिल रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। अब जो है दोस्तों, तो मैट्रिक्स बनाने का जो कला है मैट्रिक्स, ये हमारा बनता है प्लस के रूप में, माइनस के रूप में और मल्टीप्लाई के रूप में। ये तीन तरह के यहाँ पे लॉजिक लगाए जाते हैं मैट्रिक्स के रूप में, तीन तरह का लॉजिक। अगर प्लस का बनाना हो, अगर प्लस और माइनस का अगर मैट्रिक्स बनाना हो, आवी बनाना हो, तो उसमें क्या होता है दोस्त, सिर्फ मैंने प्लस और माइनस की बातें बोली, उसमें रो और कॉलम, रो एंड कॉलम आर इक्वल सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपने 2 4 6 9 लिया, राइट, और आपने लिया दोस्त 1 2 4 3, तो देखो इसको हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके दो रो है और दो कॉलम है, इसमें भी सेम है, आपका दो कॉलम है और दो रो है। तो इसको हम प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। प्लस कैसे करेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे, इसी को प्लस इसी को माइनस करते रहेंगे। समझ में आ गया? तो एक आप प्लस और माइनस का सिस्टम था जो मैंने बताया। अब प्लस माइनस का कभी भी MCQ में नहीं आता, प्लस और माइनस का कभी भी बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई में कभी भी नहीं आता, ठीक ना। अब देखिए अब आया मल्टीप्लाई का दोस्तों। तो बेटा इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो मल्टीप्लाई है इसके थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो उसमें मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा और इसको थोड़ी प्रैक्टिस करो, घर पे जाकर डेली प्रैक्टिस करना है आपको 1 आवर। और क्वेश्चन में भेज दूंगा आपको PDF के द्वारा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस चैनल पे। इसमें एक नया चैनल बनाया हुआ ट्वेल्थ वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो देखिए अब जो है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई बनाने की तरीका देखो। मल्टीप्लाई में देखो, ये रहा मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर में, जैसे 2 4 1 3, 1 2 4 3, मल्टीप्लाई देखो। मल्टीप्लाई करने क्या होता है, जो कॉलम है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो से, कॉलम को रो से करते हैं, यानी कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति, स्तंभ मल्टीप्लाई पंक्ति, ठीक ना। तो अब देखिए इन जाएगा ध्यान देना,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि ये हमारा हो गया रो यानी पंक्ति हो गया, पंक्ति से किसे करेंगे कॉलम के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। देखो पहले ध्यान दो, 2 1 जा 2, ऐसे 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, अब बीच में लगाएंगे बेटा प्लस 4 इंटू 4 हो गया ना सारा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, समझा गया। अब हम करेंगे दोस्त इसको द्वारा, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक। अब इसको करेंगे इसके साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, समझा गया। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल है, यानी रो को कॉलम का करना पड़ता है ना, ये रो दिख रहा है ना, रो करें कॉलम जितनी बार होगा दोस्त उसी के साथ करेंगे, इसमें इक्वल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब हम कुछ, अब मैं आपको सारे क्वेश्चन में समझाने को मैं प्रयास करता हूँ, है ना। तो ये था कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया। तो देखो वीडियो जो है ना ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो थोड़ा सा इसको रिप्ले करके देखना, जल्दी में लगे तो मुश्किल बताना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान, 5 2 जा 10, अब इसको क्या करेंगे 5 2 जा 10, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है 10। अब इसको करेंगे इसके साथ 3 1 जा 3, यानी यहाँ प्लस हो गया और -3, ठीक है दोस्त। अब इसको करेंगे 5 1 जा 5 प्लस, और ये जाएगा 1 4 जा 4 -4, है ना। देखिए अब इसी की वजह पूरा करोगे तो टाइम लगेगा, आप ऊपर का करके चेक कर लो कहां पे आंसर मिल रहा है, तुरंत फटाफट फट झटपट में तुरंत देखना है। तो इसका हो गया 10 प्लस माइनस माइनस, तो 7 आ गया, यानी यहाँ पे हो गया दोस्त 7, और इसका हो जाएगा 1, चेक करो पहले, तुरंत चेक करो। अच्छा 7 1, अच्छा तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो, ये तरीका बता रहे हैं आपको, तरीका। अब चलते हैं थोड़ा इसको देख लो, 6 को 2 से 12 आ गया, और 7 3 जा 21, प्लस कर लो इसको कि तुरंत कितना गया 3 21 आ गया, 33 आ गया, कहां 33 ये रहा, बस टिक मार दो, यही आंसर हो गया। एक तरीका है ना एमसीक्यू करने का, थोड़ी सी फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, अब पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, ये तरीका बताया, पूरा मत मिलाइए, पूरा अगर सोल्व करेंगे तो लग जाएगा टाइम, और एमसीक्यू है। अब इसी तरह यहाँ आते हैं, इसको कहते हैं माय डियर ट्रांसपोज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपोज, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, परिवर्त कहते हैं, परिवर्त मतलब बदलना, रो बदल गए कॉलम के अंदर। अब देखो इसको कहेंगे रो, क्या कहेंगे रो, तो भैया जब इसको रो कह रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3, तो इसको बदलना पड़ेगा, तो रो तो कौन बदल दो, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे 1 2 3, बन गया। कहां है चीज है, कहां भैया, हाँ ये रहा, आंसर आ गया, समझ गया ना। तो इसे करना पड़ेगा, जो रो कॉलम बदल देता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब आता है यहाँ पे 4 नंबर, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करो, सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा, अब देखो भैया 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 1 जा 4, अच्छा तो 1 4 कहां पे है, 1 4 1 4 नहीं कहीं दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, फिर से दोबारा करो ना, समझो 1 1 जा 1 और 2 0 जा 0, तो कितना हो गया 1 प्लस 0 1 कर देते हैं, अगर इसको करो कितना आएगा 1 0 0 और 2 1 जा, तो 1 2 कहां पे आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 1 2, देखिए ये 0 तो दिख रहा है, तो इसको तुरंत काट दो, तुरंत लेट मत करो, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखो 3 1 जा 3 और 4 0, 3 1 जा 3 1 जा 3 और 4 1 जा 3, ये आगे 3 आगे चलते हैं, 3 1 जा 3 0 आ गया और 4 1 जा 4, तो 3 4 कहां पे है 3 4, देखो ये 3 4 आ गया, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये वाला आंसर आ गया। ऐसे किया करो, पूरा सोल्व करोगे तो गाड़ी आपकी फंस जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेटा बताया
थोड़ी सी क्वेश्चन थी, 4 के एमसीक्यू था। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है आज ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा, ये तो मैंने आपको समझाया है। और हम आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालेंगे, और आप इसको सोल्व करना। और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करना, लेकिन इस चैनल पर नहीं रहेगा, हम दूसरी जगह डालेंगे, उस पर आप देखिएगा, प्रैक्टिस शीट क्लास 12, ठीक है ना। तो मिलते हैं, बाय, सी यू।